नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न के विषय में। यदि किसी का कर्क लग्न है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उनका भाग्य रत्न कौन सा है, शुभ रत्न कौन सा है और कौन सा रत्न उनको धारण करना चाहिए जो कि उनके लिए लाभकारी होगा, व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ होगा। क्योंकि रत्न अपने लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो रत्न क्या आपके लिए सही है, जो रत्न हम धारण कर रहे हैं क्या अपनी कुंडली से वो सही चीज है। आज इसके विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक हमने मेष राशि मेष लग्न वालों का मैंने बताया, वृषभ राशि वृषभ लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए मैंने बताया, मिथुन राशि मिथुन लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए मैंने बताया। आज हम चौथी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। यदि आपका कर्क लग्न है या कर्क राशि है तो आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। पर देखिए, कुछ लोगों का कुंडली नहीं होता, जिसे उनको याद नहीं रहता, उनका कर्क राशि है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपका कर्क लग्न है तो आज हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि कर्क लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और रत्न किस दिन धारण करना चाहिए और इसका मंत्र कैसे प्रतिष्ठा करके धारण करें। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। फिर आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कर्क लग्न वालों व्यक्ति को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। फिर देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ। आप अपनी कुंडली देखिए, यदि प्रथम भाव में 4 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जो है कर्क लग्न की कुंडली है। आप जब कुंडली खोलेंगे तो लग्न चक्र से बना रहेगा। तो आप पहले देखिए कि पहला चीज देखना है कि पहले भाव में अगर 4 अंक लिखा है तो समझ लीजिए कि आपका कर्क लग्न की कुंडली है। प्रेम तो देखिए, कुंडली का 12 भाव होता है। यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो पहला घर ही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। तो आज इस वीडियो में पता चला हूँ कि कर्क लग्न यदि आपका है तो आपका कौन सा रत्न आपका भाग्यशाली होगा, शुभकारी होगा, लाभकारी होगा, जिससे आपके जीवन में ग्रोथ हो। देखिए, ये कर्क लग्न की कुंडली है तो आपको पहले ध्यान देना है कि ये आप स्वयं हैं। क्योंकि प्रथम भाव जो होता है व्यक्ति स्वयं, व्यक्ति का सोच, माथा, विचार, व्यक्तित्व का स्वभाव, सब विचार प्रथम भाव से किया जाता है। और प्रथम भाव का स्वामी जो कर्क है, कर्क स्वामी हो गए चंद्रमा। प्रिय तो सबसे पहले जिनका कर्क लग्न हो वो व्यक्ति मोती रत्न धारण कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरा देखिए, पंचमेश। पंचमेश क्या लिखा है, यहाँ 8 अंक लिखा है, तो ये हो गया वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक के जो स्वामी है मंगल है, तो मंगल का जो रत्न बताया गया है ये है मूंगा। तो सरलता से आप समझ लीजिए, ये हो गया मोती और दूसरा हो गया पंचमेश वृश्चिक, वृश्चिक में मंगल, मंगल हो गए रत्न जो है मूंगा। तो व्यक्ति मूंगा रत्न भी धारण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। भाग्येश, ये देखिए यहाँ 12 अंक लिखा है, यानी हो गया मीन राशि। इसके स्वामी हो गए गुरु और गुरु का जो रत्न हो गए पुष्कराज। तो पहले आप ये सरलता समझ लीजिए कि जिनका भी कर्क लग्न होगा तो रत्न कौन सा धारण किया जाता है, लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। तो पहले आपको मैं यही सरलता समझना चाह रहा हूँ कि लग्नेश क्या है, कर्क है, इसके स्वामी चंद्रमा है, तो आप मोती धारण कर सकते हैं। पंचमेश जो है वृश्चिक है, वृश्चिक स्वामी मंगल हो गया, मंगल का रत्न जो है मूंगा हो गया, आप मूंगा धारण कर सकते हैं। भाग्येश आपका देखिए मीन राशि, इसके स्वामी गुरु, गुरु के रत्न हो गए पुष्कराज। तो जिनका भी कर्क लग्न है वो जो है मोती, मूंगा और पुष्कराज रत्न ये धारण कर सकता है। व्यक्ति के जीवन में काफी ग्रोथ होगा। पर यहाँ कंडीशन क्या देखना है, तो ये समझने की बात है कि लग्नेश तृक भाव में बैठे हो। जैसे कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा आप कुंडली में देखिए, यदि 6वें भाव में बैठा हो या 8वें भाव में बैठा हो या 12वें भाव में बैठा है तो भूल करके मोती रत्न धारण ना करें, नहीं तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। ये समझने की बात है, इसको सरलता से आप समझ लीजिए कि लग्नेश जो कर्क लग्न किसी कुंडली होगा तो कर्क लग्न स्वामी चंद्रमा हो गया। जब चंद्रमा 6 8 12 भाव में बैठा हो तो भूल करके ना पहने। और दूसरा कंडीशन क्या देखना है कि चंद्रमा जो है नीच का हो कि ना बैठो। चंद्रमा नीच किसमें होते हैं, वृश्चिक राशि में नीच का कहा जाता है। तो आप अपनी कुंडली देखिए कि जहां 8 अंक लिखा होगा, यदि चंद्रमा उस पर विराजमान होगा तो भी आप जो है मोती रत्न धारण नहीं कर सकते। ये 2 कंडीशन आपको समझना है कि लग्नेश का स्वामी 6 8 12 भाव में बैठा हो या लग्नेश स्वामी जो चंद्रमा है वो नीच का हो कि न बैठा हो। यानी आप देखिए 8 अंक में अगर बैठेगा चंद्रमा तो यहाँ वृश्चिक इसके स्वामी हो गए, माने आपका यहाँ
वृश्चिक में जो है चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो ये दो कंडीशन आपको देखना है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो और नीच का हो बैठा हो। अगर इस स्थिति में बैठा होगा, आप रत्न पहनेंगे तो आपका शुभ फल न देकर के अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और आपको नेगेटिव प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं पंचमेश। अब इसके स्वामी मंगल हो गए। मंगल का मैंने बताया मूंगा कंडीशन, इसका भी दो शर्त है कि यदि मंगल 6, 8, 12 भाव में बैठा होगा तो भूल करके मूंगा रत्न धारण ना करें, या मंगल नीच का होकर बैठा हो। तो मंगल नीच का होगा, आप देखिए 4 अंक, तो मंगल जो है कर्क का नीच का होता है। तो मान लीजिए मंगल अगर आपका 4 अंक पे रहेगा, कुंडली की 4 अंक माने कर्क राशि हो गया, तो मंगल कर्क का नीच का होता है। सरलता समझ लीजिए कि पंचमेश का समय जो मंगल है, मंगल अगर 6वें, 8वें और 12वें भाव की कुंडली में बैठा है और या मंगल नीच का होके बैठा है, तो मूंगा भूल करके ना पहने तो शुभ फल न दे करके अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा और व्यक्ति के जीवन में काफी उथल पुथल होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं। भाग्येश। भाग्येश जो है मीन राशि है, तो मीन राशि के स्वामी जो हो गए गुरु हो गए। अब गुरु जो है वही कंडीशन देखना है कि गुरु जो है 6, 8, 12 भाव में कुंडली में नहीं होने चाहिए। गुरु जो है त्रिक भाव कहते हैं, माने 6, 8, 12 भाव में गुरु होगा तो आप जो है पुष्कराज रत्न भूल करके ना पहने। और गुरु नीच का होके बैठा हुआ, गुरु नीच किसका होता है? गुरु जो है मकर का नीच का कहा जाता है। तो 10 अंक जहां लिखा रहेगा, अगर आपकी कर्क कुंडली है, अगर गुरु 10 अंक पे बैठा है माने गुरु वहां नीच का हो गया। तो जब गुरु नीच का होके बैठा हो तो भी आप भूल करके पुष्कराज रत्न धारण ना करें, या गुरु जो भाग्यश्वीन है इसके स्वामी गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे तो भी भूल करके आप जो है पुष्कराज धारण ना करें, तो फल अच्छा न दे करके गलत फल देना प्रारंभ कर देगा, जीवन में उथल पुथल होना प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, कंडीशन ये आपको समझना है कि यदि आपकी कर्क लग्न कुंडली है तो चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में न बैठे हो, या चंद्रमा नीच का होकर न बैठे हो, या आपका पंचमेश जो मूंगा जो मंगल है, मंगल स्वामी मूंगा हो गए, तो मंगल आप देखिए 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या मंगल जो है कर्क 4 अंक पे नीच का होकर न बैठा हो, या भाग्य देखिए गुरु है और गुरु जो है अगर गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या गुरु 10 अंक नीच का न हो बैठा हो, ये देखना जरूरी है। अगर ये देख करके हम व्रत नहीं पहनते हैं तो अपने जीवन में काफी ही गड़बड़ फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा, शुभ कार्य न होकर के अशुभ कार्य अपने जीवन में होना प्रारंभ। लेकिन यदि और किसी स्थिति में बैठे हो, ये जो कंडीशन नहीं है, अगर इसको छोड़ कहीं बैठे हैं तो आप आंख मूंद करके मोती धारण करिए। आपका देखिए पंचमेश क्या होता है, ये देखिए आपका अभ्यास स्थान है, पढ़ाई स्थान है, प्रेम स्थान है। तो अगर आपका पढ़ाई में कमजोरी हो रहा है, या आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आपका व्यवसाय नहीं हो पाया, तो आपको मूंगा रत्न जरूर धारण करना चाहिए। आपका भाग्येश देखिए, क्योंकि मैंने बताया यहाँ गुरु है, गुरु का पुष्कराज है, तो आपका भाग्येश गुरु, अगर आपका भाग्य प्रबल नहीं हो पा रहा है, आपको जीवन में कार्य नहीं बन रहा है, सफलता नहीं हो पा रहा है, तो आप पुष्कराज रत्न जरूर धारण करें, इससे आपका ग्रोथ होगा। सिर्फ यही कंडीशन आपको समझना है। तो अब यहाँ मैं श्रद्धा समझ मान लीजिए ये लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश यानी चंद्रमा, मंगल और गुरु, यदि इनकी डिग्री 0 से 1 हो, या 29 से 30 डिग्री हो, या एकदम मृत अवस्था में बैठे हैं, तो आप जो है मूंगा, पुष्कराज और मोती रत्न जरूर धारण करें। लेकिन कंडीशन वहाँ यही भी लगेगा कि अगर ये ग्रह के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे होंगे, या इनकी जो है नीच होके बैठे होंगे, तो ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे, तब पर भी नहीं पहनना है। ऐसा नहीं कि आपका डिग्री कम है तो आप ये रत्न धारण कर लें, इससे आपका ये हो जाएगा। डिग्री कम हो, या 29-30 डिग्री हो, या 0 से 1 या 6 डिग्री के अंदर हो, तो भी कंडीशन यही है कि अगर इनके ग्रह के स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं या नीच के होके बैठे हैं तो भी रत्न नहीं पहनना है। दूसरा नियम बता रहा हूं कि यदि मान लीजिए इन ग्रहों की डिग्री अच्छी है, जैसे 15 से 20 डिग्री की है, क्योंकि ग्रह हम ग्रहों के लिए रत्न पहनते हैं, जिससे कोई ग्रह कमजोर है तो उसको पहनते हैं तो उसका जो फल अपने को मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन अगर इन ग्रहों की डिग्री अच्छी है, 15 से 20, 21 डिग्री है, तो रत्न नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी डिग्री अच्छा है, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है, आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन अगर आप पहन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझने की बात यही है कि अगर इनकी ग्रहों की डिग्री कमजोर होगा और कहीं बैठे होंगे, ये दो कंडीशन छोड़ करके, नीच का ना हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, अगर 0 से
1 डिग्री हो या 0 से 6 डिग्री के अंदर का हो या 29-30 डिग्री के ऊपर हो, तो आपको ये रत्न जरूर धारण करना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा, आपका भाग्योदय होगा और आपका असंभव का भी संभव कार्य संभव हो जाएगा। इसलिए आपको रत्न पहनना बहुत जरूरी है। तो अब मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको रत्न किस दिन पहनना है ये आप समझ लीजिए। तो कर का स्वामी देखिए चंद्रमा है और चंद्रमा की जरूरत होता है मोती है। तो मोती रत्न आपको पहनना है सोमवार के दिन, राइट हैंड की उंगली में, ये लास्ट की उंगली में, कनिष्ठिका बोलते हैं। और मोती हमेशा चांदी में ही पहना जाता है। इसकी पूजा कैसे करेंगे? सोमवार के दिन एक थाली लीजिए, थाली के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए और चावल पे जो है आपका जो रत्न है, चाहे पेंडल हो चाहे अंगुली का जो भी आप हो रत्न मोती, उसको रख करके चावल छोड़ना है और 108 बार आपको बोलना है ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इसको करके आप चावल छोड़िए, उसको गंगा जल से, गौमूत्र से, शुद्ध पानी से और दूध से बढ़िया अभिषेक करके अच्छे से धो दीजिए और अपना फेस पूरब में करके ये उंगली में आप धारण करें, कनिष्ठिका उंगली में आप मोती रत्न धारण करें। सोमवार के दिन ये विधि करना है और आपको धारण करना है तो पेंडल पहन सकते हैं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मंगल का रत्न मूंगा रत्न धारण करना है तो मूंगा रत्न को आपको मंगलवार के दिन पहनना है। कैसे विधि? सेम विधि ऐसे करना है, थाली में रख करके बढ़िया पूजा पाठ करके मंगल का मंत्र आपको 108 बार बोलना है। ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः करके रत्न के ऊपर चावल छोड़ेंगे और उनका अच्छे से दूध दही से अभिषेक करेंगे। जो भी उपलब्ध आपको, अगर दूध दही तब नहीं है तो आप जो है गंगा जल से या शुद्ध पानी से, दूध से अभिषेक करिए अच्छे पानी से धो करके। अब जो है मूंगा किस उंगली में पहनना है? आपका लास्ट का सेकंड उंगली, लास्ट का सेकंड उंगली में, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, आप इसमें आप धारण करें। और जो है ये आप समझ सकते हैं, सेकंड उंगली पहने या तो लेडी लोग पेंडल पहन सकती हैं। मूंगा पहनना है मंगलवार के दिन आपको पहनना है। और विधि मैंने बता दिया कि 108 बार ओम भौमाय नमः मंत्र से उनका प्रतिष्ठा करना है, अच्छे से अभिषेक करके आप मूंगा जो मंगल है इसे गोधूली वेला, शाम की वेला में धारण करें। जैसे आपका शाम को 6 से 8 के बीच में इसे धारण करें। फिर आगे बढ़ते हैं। अब भाग्य जो है गुरु का रत्न यानी पुष्कराज हो गया। अब ये रत्न जो है गुरुवार को पहनना है, थाली में सेम विधि करना है, अभिषेक करना है और चावल छोड़ते मंत्र क्या बोलना है? ओम भ्रीं बृहस्पतये नमः, ओम भ्रीं बृहस्पतये नमः। 108 बार आपको चावल छोड़ना है, बाद में आपको अच्छे से अभिषेक कर लेना है। और उसके बाद जो है गुरु का रत्न अंगूठे के सेकंड वाले उंगली में, इस उंगली में जो है आपको गुरु का रत्न पहनना है या तो पेंडल, आप समझ गए। मोती लास्ट उंगली में, कनिष्ठिका में, और मूंगा मंगल का जो है सेकंड उंगली, राइट हैंड का लास्ट का सेकंड उंगली, और गुरु का जो पुष्कराज है अंगूठे के बगल वाले में, ये फिंगर में आपको पहनना है। ये आपको धारण करना है, जिससे आपका लाइफ में काफ़ी ग्रोथ होगा और आप अवश्य उच्च पद पे नाम करेंगे। लेकिन कंडीशन जो मैं शर्त बताया, इस चीज़ को अपनी कुंडली में देख लें, उसके बाद ये रत्न करें। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपका कर्क राशि है और आपका डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग प्लेस नहीं पता है, काफ़ी लोग को देखा जाता है उनको नहीं मालूम पड़ता है, तो कौन सा रत्न धारण करें? तो ऐसे व्यक्ति को पुष्कराज रत्न और मोती रत्न धारण करना चाहिए। आपका गज कैसे? क्योंकि आपका भाग्य जो है गुरु यानी मीन रहेगा, लग्न से आपका कर्क राशि है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्क का स्वामी चंद्रमा है और भाग्य स्वामी गुरु हो गया, तो वो व्यक्ति को गुरु का पुष्कराज और मोती रत्न धारण कर सकते हैं। जिनकी कर्क राशि होगा उनके लिए काफ़ी हितकारी होगा, ग्रोथकारी होगा, बहुत उच्च पद पर अपना नाम रोशन करेंगे। लेकिन अगर कंडीशन ये देखा जाए कि नियमता अगर देखा जाए गुरु रहस्य में, तो अगर किसी का डेटा पर टाइमिंग प्लेस अगर परफेक्ट मालूम रहेगा तो उनके हिसाब से जो मैं नियम बताया, ये हिसाब से रत्न पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपका कुंडली नहीं है, आपकी परेशानी बढ़ रही है, तो आप मोती पुष्कराज आंख मूंद करके पहन सकते हैं। प्रेम तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।